मैंने सभी के विचार सुने हैं, खासतौर से कृषि विभाग वाले के विचार भी सुने हैं। बहुत लंबे लंबे दावे किए गए हैं। पहली बात, पराली दहन सत्य है। पराली दहन से प्रदूषण भी सत्य है। इसके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो सत्य तो सबको मानने पड़ेंगे। जी जी। उसके बाद सबसे बड़ा सत्य क्या है? पराली दहन और पराली प्रदूषण को रोकने के लिए समाधान जो दिया गया है वो व्यवहारिक नहीं है। सरकार पिछले 6 साल से लगी हुई है, खासतौर से खट्टर साहब ने मेरा पानी मेरी विरासत, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उसके बाद CRM के रूप में XC2 सोल्यूशन, इस पे ज़्यादा नहीं तो हरियाणा में अकेले में 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। 1000 करोड़। और नतीजा ठन ठन गोपाल। अब तक किसी भी प्रयास का कोई नतीजा नहीं आया है। सिंपल सा डाटा है, हरियाणा पंजाब में 30 मिलियन टन पराली एनुअल पैदा होती है, 300 करोड़ क्विंटल। और XC2 से हम लोग 6 मिलियन टन पराली का मैनेज कर पा रहे हैं, यानी मात्र 20%। तो बाकी 80% पराली कहाँ जा रही है? उसमें से 10% पराली इन सीटू मैनेज की जा रही है। तो बाकी 70% पराली दहन से ही समाधान चल रहा है। अब सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि ये कम होगी, ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है, पिछले 5 या 6 साल के सरकारी प्रबंधन लगभग ना के बराबर है, अव्यवहारिक है। क्योंकि सरकार क्या कह रही है, XC2 मैनेजमेंट के लिए हमने 80,000 मशीनें दे दी। उन 80,000 मशीनों में से कहीं कोई काम नहीं कर रही है। आप पूरे हरियाणा में आपका बड़ा अमर उजाला बड़ा समूह है, अपने पत्रकार को, अपने करस्पॉन्डेंट से बोलिए, देखिए कहाँ पे चल रही है मशीनें। 80,000 मशीनें नहीं, अभी किसान नेता जो बैठे हैं ये भी यही 80,000 मशीनें कहाँ हैं? वो इक्का दुक्का देखने में आ रही हैं। उसके बाद बात आती है 30 मिलियन टन पंजाब हरियाणा में जो पराली आपको मैनेज करनी है, 300 लगभग 300 करोड़ होगी आपकी, 30 करोड़, हाँ 300 करोड़ के। तो उसके जो बंडल बने कहाँ रखेंगे हम? और जो मैडम ने कहा बड़ी अच्छी बात कही है कि शॉर्ट विंडो है हमारे पास। किसान को धान कटाई से लेके अगली फसल की बुआई के लिए 15 से 20 दिन का कुल समय है। तो 30 मिलियन टन पराली पंजाब हरियाणा में 20 दिन में मैनेज करना, XC2 मैनेज करना इम्पॉसिबल है। तो सरकार को पहले व्यवहारिक समाधान पे आना पड़ेगा, अव्यवहारिक पे नहीं है। 80,000 मशीन की आपने सब्सिडी दे दी, किसानों को दिखा भी दी फाइलों में, वो सब फाइलों में है, वो किसान के खेत में नहीं है, वो सिर्फ फाइलों तक ही समाधान है। और इसीलिए पोल्यूशन नहीं रुक पा रहा है। डाटा बताया गया है साहब जी का कि पोल्यूशन वहीं खड़ा भी है। दूसरी बात आती है, पराली के पोल्यूशन को लेके हम ओवर एस्टिमेट करे जा रहे हैं, प्रेस भी, सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी। डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं पहले जो आपके पहले पॉइंट पे आता हूँ, तो आपने कहा ना कि मैनेजेबल ही नहीं है ये मतलब है, तो फिर क्या, फिर समाधान क्या है? उसी पर है। पहली बात, जो रिपोर्टिंग पराली कंट्रीब्यूशन के लिए, पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन लेके हो रही है, दैट इज ओवर रिपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसकी ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा रखी है मॉनिटर करने के लिए, उसका अपना ग्राफ ये कहता है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पराली का कंट्रीब्यूशन मात्र 5% था, मात्र 5%। तो हम 5% के लिए शोर मचाए जा रहे हैं, 95% के बारे में तो नहीं सोच रहे हम लोग। 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक पराली का कंट्रीब्यूशन 20 से 25% है। 75% के बारे में क्यों नहीं हम सोच रहे हैं? तो हम बार बार किसान को खलनायक बनाने के लिए, मान साहब ने ठीक कहा है, अन्नदाता को खलनायक मत बनाइए। खलनायक बनाएंगे तो क्या होगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। हम 1965 में
एक दाने अनाज के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? किसान की वजह से कर रहे हैं। उस किसान की वजह से जो आपको धान और गेहूं देता है। पिछले साल गेहूं के टोटल प्रोक्योरमेंट जो सरकार ने की है 26.6 मिलियन टन की है। उसमें से 19.9%, 19.8 मिलियन टन कंट्रीब्यूशन पंजाब हरियाणा के किसानों का है। 80% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल पूल में पंजाब हरियाणा किसानों का है। उसी किसान को हम खलनायक के तौर पे पेश कर रहे हैं। कोर्ट भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है, प्रेस भी कर रही है इसको। तो सबसे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है, खासतौर से प्रेस से, किसान को खलनायक के तौर पे पेश मत कीजिए। वो अन्नदाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रहरी है। नहीं, ऐसा लगता है ना कि इसी सीजन में पराली भी जलाई जाती है और इसी सीजन में पोल्यूशन भी बढ़ता है, तो सब उसको सीधे सीधे उससे जोड़ लेते हैं कि ये पराली की ही वजह से हो रहा है। यही मैं प्रेस से यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कम से कम इस फैक्ट को क्वांटिफाई कीजिए। क्वांटिफाई करने की बात क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट का जो मेट्रोलॉजी का डाटा है, 31 अक्टूबर तक का कंट्रीब्यूशन पराली का मात्र 5% है। 1 नवंबर से लेके 15 अक्टूबर तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 26% है। तो मेजर पार्ट उसका नहीं है, मेजर पार्ट दूसरे फैक्टर का है। हाँ, पोल्यूशन होता है अक्टूबर नवंबर में, उसके 2 मेन रीजन है। पहला रीजन है विंड वेलोसिटी का कम होना, क्योंकि मॉनसून वापसी से, हमारा सिस्टम मॉनसून का जो इस तरह का बना हुआ है, जब भी मॉनसून वापसी होगी जो नॉर्मली 5 अक्टूबर से होती है हमारे यहाँ, तो विंड वेलोसिटी आपकी लेस देन 5 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। मेन रीजन ये है कि जो पराली स्प्रेड हो, पोल्यूशन स्प्रेड हो सकता था वो लोकलाइज हो जाता है सारा। दूसरा, हिमालय पे बर्फबारी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो जैसे टेम्परेचर लो आता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पोल्यूशन पहले से ही है, व्हीकल और इंडस्ट्री से 70 से 80% पोल्यूशन पहले ही है, उसके घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने के बाद सभी लोग शोर मचाना शुरू करते हैं। अब सवाल है कि व्यवहारिक सोल्यूशन क्या है। साहब ये बैठे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, इनके लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि XC2 कोई समाधान नहीं है, बहुत ही पार्शियल समाधान है, तो स्थायी समाधान नहीं हो। पराली को खेत में मिलाना ही स्थायी समाधान है, जिसके बारे में सरकार ने और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई सीरियस अटेम्प्ट अब तक नहीं किया। जो आप मैडम ने कहा किसान ही करेगा, किसान करेगा खेत में पराली को दबा के। अब वो क्यों नहीं कर पा रहा है? बात बड़ी सिंपल सी है, भाई किसान को करना और नहीं कर रहा हो तो क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके लिए मेजर फॉल्ट है कंबाइंड हार्वेस्टर डिजाइनिंग में। अभी हमारी जो सारी कंबाइंड हार्वेस्टर हैं वो पराली को बिना काटे ही पीछे फेंकती रहती है। वो इतना बड़ा बंडल हो जाता है किसान के लिए, उसको कलेक्ट करना है तो लेबर लगानी पड़ेगी। प्रति एकड़ 4000 रुपये खर्चा आता है उसको कलेक्ट करने के लिए, वो किसान नहीं करना चाहता। उसके बाद क्या है कि आप उसमें अगर हैरो चलाना चाहें, प्लोइंग करना चाहें तो कोई नहीं काम करेगी, आपके ऑपरेशन नहीं हो पाएगा आपका। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, सरकार ने 5 साल पहले भी कोशिश की थी कंबाइंड हार्वेस्टर के लिए SMS सिस्टम, स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम कंपल्सरी किया जाए। और अब तो सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है जिससे पराली छोटे छोटे पार्ट में कट के गिरेगी। तो सरकार को कानूनी तौर पे हर एक कंबाइंड हार्वेस्टर को सुपर SMS सिस्टम लागू करना चाहिए। उससे जो पराली छोटे पार्ट में गिरेगी, उसके बाद किसान MB प्लो, मोल्ड बोल्ड प्लो से मिट्टी को पलट के पराली को खेत में दबा देगा। ये है एक स्थायी समाधान जिसके लिए सरकार को प्रोएक्टिव होके काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सरकार को क्या करना होगा, सभी कंबाइंड हार्वेस्टर के रजिस्ट्रेशन ब्लॉक लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कंपलसरी होने चाहिए। और केवल उन्हीं कंबाइंड हार्वेस्टर को परमिशन दी जाए
जिस पे सुपर SMS सिस्टम लगा होगा, बाकी की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और जो सरकार ने स्कीम रखी है वो 1,000 रुपये प्रति एकड़ हम मैनेजमेंट देंगे, वो थोड़ा कम है, उसको 2,000 रुपये करें तो किसान किराए पे MB प्लो लेके पराली को दबा देगा। तो उस हालत में उसको अगर 1 हफ्ते का टाइम भी मिलेगा तब भी इसको मैनेज कर लेगा। इतना करने के बाद, 2 काम करने के बाद, कंबाइंड हार्वेस्टर पे सुपर SMS और 2,000 रुपये किसान को मेरी फसल मेरे ब्यूरो के हिसाब से देने के बाद, तब किसान अगर पराली दहन करता है तो सरकार मुकदमा नहीं, उसको अरेस्ट भी करेगा। तो ये जो अरेस्ट करने, फाइन करने वाली बातें तब आएंगी, पहले सरकार व्यवहारिक समाधान लेके आए। पहले बिना समाधान ले, सिंपल से एग्जांपल है, एक इंसान है, भूख लगी है, उसको पैसे उसके पास है नहीं, साधन नहीं है, तो रोटी के लिए क्या करेगा वो? ये तो मांगेगा या चोरी करेगा वो। जब चोरी करेगा तो क्या है, चोरी क्राइम है, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते ना कि आपने चोरी कर ली, उसके लिए मजबूरी है ये चोरी करना। तो इसलिए किसान के साथ ये मजबूरी है, व्यवहारिक समाधान कोई है नहीं, तो पराली जलाना उसकी मजबूरी है, खास तौर छोटे किसान के लिए। अगर मेरी फसल मेरा ब्यूरो प्रोग्राम के अंतर्गत जो किसान रजिस्ट्री करवाई है, उस पे किसान को 2,000 रुपये सरकार अक्टूबर के महीने में हार्वेस्टिंग से पहले ये पैसा ट्रांसफ़र कर दे, वो मैनेज करेगा उसके बाद। तब उसके बाद अगर वो पराली दहन करता है, आप उसको अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए उसको। पहले समाधान लेकर आइए, व्यवहारिक समाधान लेकर आइए, तब कार्रवाई कीजिए।